अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने नेफ्रॉन को स्टडी किया था। हमने ये कहा था कि नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में यानी हमने ये डिस्कस किया था कि किडनी क्या करते हैं, बॉडी से वाटर को, सॉल्यूट्स को या यूरिया को किस तरह एलिमिनेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन की फॉर्म में। आज हम पढ़ते हैं किडनी का ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन, यानी इसका मतलब ये है कि ऑस्मो रेगुलेशन में किडनी का क्या रोल है। पहले भी हमने फंक्शन पढ़ा है, लेकिन वो क्या था, नेफ्रॉन के फंक्शंस थे कि किडनी क्या करते हैं, यूरिन को किस तरह बना देते हैं। यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि किडनी का बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस में क्या रोल है। तो सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन as we are already studied in the previous lectures. Osmo regulation, the regulation of water and solutes, the regulation of water and solutes in the blood or body fluid is called as osmoregulation। यानी बॉडी के अंदर वाटर, सॉल्यूट्स या साल्ट्स के लेवल को मेंटेन रखना, इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं। अब किडनी ऑस्मोरेगुलेशन को किस तरह रेगुलेट कर लेते हैं। हमारे पास दो केसेस हैं। अगर हमारे बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कि नेफ्रॉन का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वो क्या कर लेता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। अब क्या है, बॉडी के अंदर क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर है, प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर है, यानी हम पानी ज़्यादा पी रहे हैं। पानी हम ज़्यादा पी रहे हैं तो क्या होगा, किडनी किस तरह रेगुलेट, यानी किडनी बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा है तो किडनी ने क्या काम करना है, क्योंकि ज़्यादा पानी भी बॉडी के लिए नुकसान है, लिहाजा किडनी उसको निकालेंगे। लेकिन किस तरह निकालेंगे, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का काम होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लिहाजा बॉडी के अंदर अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मिकदार ज़्यादा है, तो ग्लोमेरुलर्स कैपिलरी से ज़्यादा पानी आएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि पानी ज़्यादा है। किडनी का काम ये होगा, पानी ज़्यादा है, लिहाजा ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को निकालेंगे। जिसकी केस में हमारे पास जो यूरिन होगा वो क्या होगा, डाइल्यूट यूरिन होगा, डाइल्यूट यूरिन, यानी उसमें जो यूरिन होगा वो कम होगा, वाटर इनके साथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इन केस ऑफ बॉडी के अंदर शॉर्टेज ऑफ वाटर है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है, यानी ऐसे सिचुएशन में आ गए कि बॉडी के अंदर पानी की कमी है। अब बॉडी पानी की कमी को किस तरह पूरा करेगा, पहले पानी ज़्यादा था, अब पानी कम हो गया। बॉडी ने रखना है ऑस्मोरेगुलेशन, बैलेंस रखना है, पानी कम हो गया। नेफ्रॉन का जहाँ पे ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से क्या होते हैं, ब्लड प्रेशर के ज़रिए वाटर आते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो सबसे पहले ये होगा कि बॉडी के अंदर अगर क्या है, वाटर कम है, तो वहाँ पे ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पानी कम आएगा। नंबर सेकंड क्या होगा कि वहाँ पे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होगी, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रीएब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी ब्लड से जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आ गया, जिसमें साल्ट से, वाटर से, ग्लूकोज है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वो ट्यूब्यूल से वापस ब्लड की तरफ रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेंगे वाटर की। क्यों करेंगे, क्योंकि वाटर कम है। अगर वाटर ज़्यादा बॉडी से एक्सक्रीट हो गया, बॉडी ज़्यादा लॉस्ट हो गई, तो फिर क्या होगा, सेल हमारे पास मतलब प्लाज्मोलिड स्टेट में होगी। लिहाजा क्या कर लेते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, पानी को बचाते हैं बॉडी के अंदर, और जो यूरिन होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड
फॉर्म में होगा, द यूरिन आर एक्सक्रीटेड इन द कंसनट्रेटेड फॉर्म। कंसनट्रेटेड फॉर्म का ये मतलब है कि इसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट ज़्यादा होंगे, जबकि पानी क्या होगा, कम मिकदार में होगा। तो इसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा है, मतलब इस प्रोसेस को कौन कंट्रोल कर रहा है, बॉडी के अंदर पानी कम है तो रीअब्जॉर्प्शन किडनी को कौन बता देता है कि क्या करे, रीअब्जॉर्प्शन करे। इन दोनों प्रोसेस को हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स, कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स। बुक में सिर्फ लिखा है हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तुम लोग को पता होना चाहिए हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास हम नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ग्लैंड पैदा करता है एक हार्मोन है हमारे पास वैसोप्रेसिन, उसका नाम वैसोप्रेसिन है, या इसको हम बोलते हैं ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन इन दोनों प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। किस तरह कंट्रोल करता है, अगर बॉडी के अंदर वाटर की कमी है, क्या है, वाटर की कमी है, एंटी जो हमारे पास वैसोप्रेसिन है, पिट्यूटरी ग्लैंड को पता चल जाता है, वो क्या कर लेता है, वैसोप्रेसिन रिलीज कर देता है ब्लड के अंदर। वो आके किडनी को बता देता है, किडनी के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट को बता देता है कि रीअब्जॉर्प्शन करो, पानी को क्या करो, सेव करो, क्योंकि क्या है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है। ऑन द अदर हैंड, जब क्या है, बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यही वैसोप्रेसिन या ADH है, इनकी जो सिक्रीशन है वो स्टॉप हो जाती है, इनहिबिशन वो इनहिबिट हो जाते हैं, और बॉडी से क्या होता है, मैक्सिमम पानी निकलता है। यानी सिंपल ये कह सकते तुम लोग कि इन दोनों ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी में पानी को सेव करना या पानी को मैक्सिमम निकालना कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन है, वैसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। बुक से हट के आते हैं, तुम लोग देखते हो कि जो बूढ़े बंदे होते हैं वो 24 घंटे वॉशरूम में बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसे जो छोटा पेशाब है वो बार बार आता है, इस वजह से क्योंकि उनके बॉडी के अंदर से मैक्सिमम क्या पानी निकलता है यूरिन के साथ। वो इस वजह से निकलता है कि जो ओल्ड एज लोग होते हैं इनके अंदर वैसोप्रेसिन या ADH होता है, वो हार्मोन नॉर्मल लेवल में पैदा नहीं होता, लिहाजा उनकी किडनी हार्मोन जो होते हैं उनकी किडनी को सही रेगुलेट नहीं करते, तो इनके बॉडी में पानी हो या ना हो मैक्सिमम पानी निकलता है। हर टाइम वो क्या होते हैं, वॉशरूम में बैठे रहते हैं, और बाद में फिर इनको क्या लगती है, प्यास लगती है, बार बार प्यास तरस लगना। तो ये हमारे पास क्या है, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। इसके बाद हम आते हैं डस्टर किडनी स्टोन की तरफ आते हैं। हमारे पास किडनी के डिसऑर्डर्स हैं कि अगर किडनी नॉर्मल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते तो कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और इनके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इनके सिम्टम्स क्या है, इनके कॉजेज़ क्या हैं, इसको हम किस तरह ट्रीट करते हैं। तो हमारे पास है डिसऑर्डर ऑफ किडनी, जिसमें है किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स को हम दूसरा नाम देते हैं रीनल कैल्कुलाई, या ठीक है, रीनल बोलते हैं, किडनी को बोलते हैं कि इसका मैं बाद में समझा देता हूँ। किडनी स्टोन्स किस तरह होते हैं, बनते किस तरह हैं, जब हमारा यूरिन कंसनट्रेटेड अमाउंट में होगा। कंसनट्रेटेड अमाउंट का मतलब ये होगा कि पानी की मिकदार कम होगी, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो ज़्यादा मिकदार में होंगे, तो उसमें से डिपोजिशन होते हैं। हमारे पास डिफरेंट साल्ट के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट्स के होते हैं, इसमें अमोनियम के होते हैं, फास्फेट के होते हैं। वो क्या बना देते हैं, क्रिस्टल बना देते हैं, और वही क्रिस्टल ये डिपॉजिट हो जाता है किडनी में। यानी जो हम किडनी के अंदर हमने स्टडी किया था ना कि लेट्स सपोज ये हमारे पास है, क्या है, किडनी है। मैं सिंपल बना देता हूँ क्योंकि पहले लेक्चर में हमने किडनी के स्ट्रक्चर को क्या किया था, डिस्कस किया था। तो किडनी के अंदर क्या थे, यहाँ पे पिरामिड्स थे, पिरामिड्स के बाद क्या थे, इसके अंदर था पेल्विस। तो हमारे पास जो किडनी स्टोन बनते हैं, वो क्रिस्टल बनते हैं, वो बनते हैं पेल्विस में।
या पेल्विस में बनते हैं या पिरामिड में, लेकिन जो सीवियर केस में होते हैं वो पेल्विस में बनते हैं। और ये क्या कर लेते हैं, यूरेटर के जो पैसेज वे को है उसको ब्लॉक करते हैं, उसको सेमी ब्लॉक कर देते हैं। अब क्या है कि जो किडनी स्टोन बन गए, ये इनके काजेस क्या है कि बॉडी के अंदर किडनी स्टोन क्यों बनते हैं, व्हाट आर द मेजर काजेस ऑफ किडनी स्टोन्स, किडनी स्टोन बनते क्यों हैं, यानी इनके काजेस क्या हैं। तो इनका काज यानी एज भी है, एज भी डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी बॉडी की ग्रोथ होती है यानी जितना एज बढ़ती जाती है, एजिंग होती है, बॉडी के जो ऑर्गन से वो अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म नहीं करते। तो मेन एक काज क्या है, एज का है। सेकंड नंबर पे डाइट का है, यानी खुराक का है, यानी हम ऐसे खाने खाते हैं जिसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट्स की मिकदार ज़्यादा होती है। ज़्यादातर ये हमारे पास अगर विटामिन सी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए या विटामिन डी की कंसंट्रेशन हो जाए तो वो क्या कर लेते हैं, इसके साथ साथ हम क्या कर लेते हैं, चावल खाते हैं राइस में, या हमारे पास जो टोमेटो के सीड होते हैं, टोमेटो के सीड, या हमारे पास जो भिंडी है लेडी फिंगर, उसके जो सीड्स होते हैं इसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोर होता है। क्योंकि जो कैल्शियम ऑक्सीलेट्स ये प्लांट बॉडी के अंदर क्या है, ये प्लांट बॉडी के अंदर यानी प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। जब हम उनको खाते हैं तो हमारी किडनी को क्या कर लेते हैं, सबसे जो मेन काज है किडनी स्टोन का, लेस इनटेक ऑफ वाटर। अगर हम क्या करते हैं, लेस इनटेक ऑफ वाटर, अगर हम क्या करते हैं, कम से कम पानी पीते हैं। इसके साथ साथ यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन हो, कोई जख्म हो, इन्फेक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट, इसके साथ साथ ये क्या कर लेते हैं, अगर जो बंदा अल्कोहल शराब वगैरह ज़्यादा पीता हो, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, तो इनके अंदर किडनी स्टोन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। लेकिन ये किडनी स्टोन बास केसेस में ये होता है कि पहले किडनी के अंदर होता है, तो जब पानी पीते हैं तो या यूरेटर में आ जाता है या यूरिनरी ब्लैडर में आता है। तो जो हमारे पास सीवियर केस होती है किडनी स्टोन की, वो जब किडनी के अंदर क्या होते हैं, वो डिपॉजिट होते हैं। एक दफ़ा वो यूरेटर में आ गया तो फिर इनका निकलना आसान होता है, या वो क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर में आ गया तो फिर वो इतना सीवियर नहीं होता, यानी वहाँ पे किडनी स्टोन में अगर ये तो वो नेफ्रॉन को भी क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। अब हम आते हैं कि हमारे पास किडनी स्टोन्स के सिम्टम्स क्या है, यानी हमें किस तरह पता चलेगा कि बॉडी के अंदर किडनी स्टोन बन गए। सिम्टम्स तो सबसे मेन जो है वो क्या होगा, पेन होगा किडनी में, पेन इन किडनी होगा। जो हमारा एब्डोमेन है, जो हमारा पेट है, लोअर एब्डोमेन, उसमें क्या होगा, दर्द होगा, पेन इन लोअर एब्डोमेन। इसके साथ साथ क्या होती है, बंदी को वोमिटिंग होती है, नौजिया होता है, बुखार भी रहता है कुछ केसेस में सीवियर फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या है, और इनका जो क्या है, पेशाब करते हैं तो इनके साथ इनके वाइट ब्लड सेल या पस जाता है, वाइट ब्लड सेल्स या पस, ठीक है। इसके साथ साथ उनको क्या होते हैं, मतलब यूरिन, बार बार वॉशरूम जाते हैं लेकिन उनको पेशाब आता नहीं है, क्योंकि वो क्या होते हैं, किडनी स्टोन की वजह से। तो ये हमारे पास क्या हो गए, किडनी स्टोन के सिम्टम्स हो गए। अब हम इन किडनी स्टोन्स को ट्रीट किस तरह करते हैं। सबसे जो मेन तरीक़ाकार है, मतलब हम मैक्सिमम क्या करेंगे, वाटर लेंगे तो उनसे ये क्या हो जाएंगे, यानी इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है और इनके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इनके दो तरीक़ाकार है ट्रीटमेंट के हमारे पास। एक है सर्जरी के ज़रिए करते हैं ट्रीटमेंट, दो तरीक़ों से करते हैं। एक है यानी ओपन सर्जरी करते हैं, और एक हमारे पास दूसरा है लिथोट्रिप्सी के ज़रिए, लिथोट्रिप्सी। तो ओपन सर्जरी में ये होता है कि हम उसको क्या कर लेते हैं, डाइसेक्ट, यानी उसको कट लगा के जो स्टोन होते हैं उसको निकालते हैं। लेकिन उस केस में किडनी का मतलब बहुत कम उसके चांसेस होते हैं कि किडनी दोबारा से अपने फंक्शन परफॉर्म, क्योंकि उसको कट लगाने से बहुत सारे नेफ्रॉन डैमेज हो जाते हैं और फिर किडनी अपना काम परफॉर्म नहीं करते। जो हमारे पास मोस्ट वो है जो आजकल यूज़ हो रहा है वो है लिथोट्रिप्सी। वैसे तो तकरीबन 90% हम पानी पीते हैं तो वो निकल जाते हैं, ठीक है, और निकलते वक्त
वो यूरेटर क्योंकि क्रिस्टल लाइक होते हैं, जब ये यूरेटर से निकलते हैं दर्द होता है, यूरिनरी ब्लैडर में अगर पेन तो होता रहता है, लेकिन एक दफ़ा किडनी से आ गए फिर इनका निकलना आसान होता है। लिथोट्रिप्सी में क्या होता है? लिथोट्रिप्सी में यह है कि लेट्स सपोज ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास किडनी है, ठीक है। अब किडनी के अंदर ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास किडनी हो गई, ये फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन्स है क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक है। अब लिथोट्रिप्सी में ये होते हैं कि वो एक्सरे रेडिएशन को गन के ज़रिए, मशीन के ज़रिए इस पे बम्बार्ड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि किडनी है, इसके ऊपर रेडिएशन डाल देते हैं। उस चूँकि वो क्या होते हैं हाई, मतलब उनकी वेव्स कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, लिहाजा उनके ज़रिए इस पे बम्बार्ड करते हैं, जिसकी वजह से जो ये किडनी स्टोन है ये छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है, टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। और जब ये टुकड़ों में तकसीम हो जाए तो फिर जब पानी पीते हैं तो फिर ये क्या होता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसमें भी बुक वालों ने नहीं लिखा, लेकिन इसके भी कुछ नुकसानात इस तरह से कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये किडनी स्टोन पे वो रेडिएशन बम्बार्ड कर रहे हैं, तो कुछ रेडिएशन यानी इसके आसपास के सेल पे वो लग जाते हैं। लेट्स सपोज ये क्या है, उनके सराउंडिंग के पेरिफेरल सेल्स हैं, तो वो जो सेल्स है वो उन रेडिएशन की वजह से क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो हम क्या यूज़ करते हैं, लिथोट्रिप्सी द प्रोसेस इन व्हिच द नॉन इलेक्ट्रिकल वेव्स आर बम्बार्ड ऑन द क्रिस्टल ऑफ किडनी स्टोन्स एंड देन इट ब्रेक डाउन इनटू पीसेस एंड एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी। दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है नासर है अल-फरावी और दूसरे का नाम है कासिम है, जो कि उन्होंने मुस्लिम साइंटिस्ट थे। किडनी में इनका एक ने क्या किया और किडनी के बहुत सारे डिजीज़ पे काम किया है, दूसरे ने किडनी के सर्जिकल प्रोसेसेस को किया है कि हम किडनी की सर्जरी या यूरेटर की सर्जरी किस तरह करते हैं, और उसके तकरीबन 200 उसने डिफरेंट मेथड्स बताए हुए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डायलिसिस का डिस्कस करेंगे कि अगर किडनी फेल हो जाए तो हम, यानी हमने तो बॉडी को ऑस्मोरेगुलेशन में और होमियोस्टेसिस स्टेट में रखना है, तो वो हम किस तरह रखते हैं। उम्मीद है कि तुम लोग को समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।